शहर का गरीब रिक्शावाला शिवलाल। दिन भर की कमाई मुश्किल से घर चलाने लायक। पत्नी बीमार, बेटी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर। रात को स्टेशन से एक बुजुर्ग आदमी को घर छोड़ने का रिक्वेस्ट मिलता है। बुजुर्ग बहुत थके हुए, कमजोर, सफेद दाढ़ी और साधारण धोती कुर्ते में। रास्ते भर रिक्शेवाला उनसे बातें करता है। बुजुर्ग इंसानियत, मेहनत और ईमानदारी की बातें करते हैं। घर छोड़ते समय बुजुर्ग 200 रुपए का किराया देते हैं, जबकि असल किराया 50 रुपए था। शिवलाल पैसे लौटाने की कोशिश करता है। बुजुर्ग मुस्कुराते हैं। बेटा, जो इंसान सच्चाई लौटाने दौड़ पड़े वही असली अमीर है। अगले दिन सुबह थाने से फोन आता है। क्या आप कल रात फलां बुजुर्ग को छोड़कर आए थे? शिवलाल घबरा जाता है। सोचता है कि कहीं कोई मुसीबत न हो गई हो। पत्नी डर जाती है। देखो जी, कहीं आप पर इल्जाम न लग जाए। घबराहट में शिवलाल थाने पहुंचता है। वहां सब पुलिस वाले उसे इज्जत से कुर्सी पर बिठाते हैं। दरोगा कहता है, कल जिन बुजुर्ग को आपने छोड़ा वो कोई आम आदमी नहीं थे। वो न्यायमूर्ति शंकर प्रसाद हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। शिवलाल सन्न रह जाता है। जज साहब थाने बुलवाते हैं। कहते हैं, कल रात अगर आप ईमानदारी न दिखाते तो मुझे यकीन न होता कि इस शहर में अब भी नेक लोग बचे हैं। मैंने आपकी गरीबी देखी, लेकिन आपके चरित्र ने मुझे अमीर कर दिया। जज साहब अपनी कार से खुद शिवलाल के घर जाते हैं। पड़ोसियों की भीड़ लग जाती है, लोग हैरान। जज साहब शिवलाल की बेटी से पूछते हैं, बेटा पढ़ाई करोगी? बेटी रोते हुए सिर हिलाती है। उसी वक्त जज साहब ऐलान करते हैं, बेटी की पूरी पढ़ाई का खर्च वही उठाएंगे। पत्नी का इलाज करवाएंगे। शिवलाल को एक ऑटो रिक्शा गिफ्ट करेंगे ताकि वह साइकिल रिक्शा छोड़ सके। मोहल्ले के लोग जो पहले शिवलाल को गरीब समझकर ताने मारते थे, अब खुशामद करने लगते हैं। कुछ लोग जलते हैं। किस्मत वाला है, वरना भला रिक्शे वाले को कौन पूछता है। शिवलाल हंसकर जवाब देता है, किस्मत नहीं भाई, ईमानदारी और इंसानियत पहचान ली गई, वरना सब तो गरीब ही हैं। कुछ महीने बाद बेटी डॉक्टर बनने की पढ़ाई शुरू कर देती है। पत्नी का इलाज सफल हो जाता है। शिवलाल अब ऑटो रिक्शा चलाता है और हर सफर में अपने पैसेंजर को एक सीख देता है, पैसा खो जाए तो वापस मिल सकता है, पर भरोसा खो दिया तो कभी नहीं। आखिरी सीन, जज साहब और शिवलाल एक साथ खड़े हैं। जज कहते हैं, कानून किताबों से चलता है, पर इंसानियत उन्हीं गरीबों से चलती है जिनके पास कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ देने का दिल होता है।